हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक आध्यात्मिक साधना से आपकी सभी धन समृद्धि की समस्याओं का समाधान हो सकता है? एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है, क्या होगा अगर उसे इस अप्सरा साधना का पता चल जाए तो, और वो इसे आजमाने का फैसला भी कर ले, तो कुछ ही महीनों में वो अपने सभी कर्ज चुका देगा और साथ ही वो अपनी धन समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखेगा। उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सच में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ इस शक्तिशाली साधना के रहस्यों को साझा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप अप्सरा साधना करना सीखेंगे और अपना जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक भी कदम चूकने का मतलब है इस साधना के जीवन परिवर्तनकारी लाभों से चूक जाना। मेरा विश्वास कीजिए, आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी छोटी साधनाएं या उपाय लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को सही नियम और विधि के अनुसार करते हैं तो आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक अप्सरा साधना लेकर आए हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है और ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो कठिन साधनाएं नहीं कर सकते। उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वे बड़ी साधनाओं के लिए सामग्री खरीद सके और उन साधनाओं को कर सके। तो उन मित्रों के लिए हम इसे आसान तरीके से लेकर आ रहे हैं। हम उन सब तक वो साधनाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो इसे सिद्ध करना चाहते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम जो भी साधना या उपाय बताते हैं, उन्हें करने की विधि और उनके परहेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी साधना या उपाय करते हैं तो उनका परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप नियमों को सही रीति रिवाज के साथ करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ऐसी ही साधना आपके लिए लाते रहते हैं। सभी तरह की साधना के विषय में आपको अवगत कराते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अप्सराएं हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य शक्ति है, जो अपनी सुंदरता, शालीनता और मनमोहक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इन दिव्य प्राणियों को अक्सर शास्त्रों में स्वर्गीय क्षेत्रों में निवास करते हुए, देवताओं की सेवा करते हुए और अपने अलौकिक नृत्यों से उनका मनोरंजन करते हुए दर्शाया जाता है। अप्सराओं के पास असाधारण शक्तियां होती हैं, जो वे उन मनुष्यों को प्रदान कर सकती हैं जो उनकी भक्ति और ईमानदारी से पूजा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कई प्राचीन ऋषियों ने अपार आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अप्सरा साधनाएं की हैं। महाभारत और रामायण जैसे विभिन्न पुराणों और महाकाव्यों में भी अप्सराओं की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है, जहां उन्हें धन, समृद्धि और सुंदरता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण और शक्तियां होती हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध अप्सराएं इस प्रकार हैं। मेनका अपनी अद्वितीय सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती है। मेनका अपने भक्तों को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करती है। उर्वशी प्रेम की प्रतीक है। उर्वशी का आशीर्वाद प्रेम और रिश्तों में सफलता के लिए मांगा जाता है। रंभा अपनी कलात्मक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। रंभा की पूजा अक्सर कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता पाने वाले लोग करते हैं। तिलोत्तमा अपनी दिव्य सुगंध के लिए जानी जाती है। तिलोत्तमा अपने भक्तों को आकर्षण और व्यक्तिगत चुंबकत्व का आशीर्वाद देती हैं। इनमें से प्रत्येक अप्सरा का एक अलग व्यक्तित्व और आशीर्वाद है, जो वे उन लोगों को दे सकती हैं जो समर्पण और विश्वास के साथ उनकी साधना करते हैं। अप्सरा साधना करने के अनेकों लाभ हैं, जैसे धन और समृद्धि। अप्सराएं अपने भक्तों के लिए धन, समृद्धि और भौतिक संपदा लाने के लिए जानी जाती हैं। सुंदरता और यौवन अप्सरा साधना करने वालों की सुंदरता और युवा रूप बढ़ जाता है। सुरक्षा और सहायता अप्सराएं नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती हैं और बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करती हैं। रिश्तों में सफलता वे रिश्तों में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। बढ़ी हुई रचनात्मकता और प्रतिभा
अप्सराओं की पूजा करने से कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। अप्सरा से जुड़कर आप इन आशीर्वादों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, जो एक धन समृद्ध जीवन का मार्ग बनाते हैं। किसी भी आध्यात्मिक साधना में तैयारी एक महत्वपूर्ण कदम है और अप्सरा साधना भी इससे अलग नहीं है। साधना शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों को तैयार करना आवश्यक है। इसमें पवित्रता और संयम बनाए रखना, साथ ही सभी आवश्यक सामग्री जुटाना शामिल होता है। अप्सरा साधना करने के लिए आपको एक अच्छा इत्र, चंदन की खुशबू वाला कपूर, पवित्रता और सफाई के लिए अगरबत्ती, सुगंधित और शांत वातावरण बनाने के लिए हल्दी, इसके शुभ गुणों के लिए उपयोग की जाती है। माला, मंत्रों की गिनती करने के लिए किसी भी माला का उपयोग किया जा सकता है। रुद्राक्ष या सिद्ध अप्सरा माला ज्यादा बेहतर होती है। मिठाई या बर्फी अप्सरा को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए साधना की सफलता के लिए पवित्रता और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से बचें। शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें। मांस और मछली से परहेज करें। ध्यान और पवित्रता बनाए रखने के लिए अनावश्यक सामाजिक संपर्कों से दूर रहें। साधना के लिए सही समय और स्थान का चयन करना आवश्यक है। आदर्श रूप से शुक्रवार को साधना करें, क्योंकि इसे ऐसे अभ्यासों के लिए शुभ माना जाता है। स्थान शांत, स्वच्छ और व्यवधान से मुक्त होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि साधना के दौरान कोई भी आपको बाधित न करे। देखो, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख ले और अच्छे से समझ ले, जिससे आपकी मेहनत बेकार ना हो जाए। जो भी साधक इस अप्सरा की साधना करता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक बनी रहती है। ये अप्सरा इतनी सुंदर होती है कि इसकी सुंदरता का असर इसके साधक पर भी पड़ने लगता है। ये अप्सरा जहाँ भी जाती है, वहाँ का वातावरण सुगंध से भर जाता है। यह अप्सरा अपने साधक को हर चीज प्रदान कर सकती है। आप इससे जो भी मांगेंगे, ये तुरंत ही आपको वो उपलब्ध कर देगी। इसका स्वभाव भी बहुत शांत होता है। यदि आप इसे दोस्त के रूप में सिद्ध कर लेते हैं, तो ये जीवन भर एक मित्र के रूप में आपका सहयोग करती रहती है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से रात्रि में आपको 11 बजे के बाद इस साधना को आरंभ करना है। साधना आरंभ करने से पहले आप नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और जिस जगह पर आपको साधना करनी है, वहां सबसे पहले साफ सफाई करके इत्र का छिड़काव कर ले। अब आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अब अपने सामने एक दीपक जला ले। भोजपत्र पर अप्सरा का नाम लिखना है। अप्सरा का नाम है कुंडला हारिणी अप्सरा। अब एक थाली में कपूर और अगरबत्ती जला ले और संकल्प ले कि हे देवी, मैं 21 दिन तक आपकी साधना करने का संकल्प लेता हूँ। मेरी ये साधना सफल हो। इतना करने के बाद जिस भी माला का आप साधना में प्रयोग कर रहे हैं, उस माला पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा ले। अब सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी या देवताओं को प्रणाम करें और अपने गुरु जी से साधना की आज्ञा ले। अब माला से आपको मंत्र का 1108 बार जाप करना है और ये साधना आपको 21 दिन तक करनी है। 21 दिन तक आपको लगातार साधना करनी है। ध्यान रखें, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कुंडला हारिणी अप्सरा सबसे शीघ्र आती है। अब दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर कुंडला हारिणी अप्सरा का आह्वान करें। ओम कुंडल हरिणी अगच पूर्ण यौवन संस्तुते। आह्वान कम से कम 108 बार अवश्य करें। हर आह्वान मंत्र के बाद गुलाब की पंखुड़ी थाली में रखें। इस प्रकार आह्वान से पूरी थाली पंखुड़ियों से भर जाएगी। अब माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दे। अब इन सभी मंत्रों का जाप करें। ओम दिव्याय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम वागीश्वर्य नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम धनदाय रंभाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। अब कुंडला हारिणी अप्सरा मंत्र का 1108 बार जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच आगच स्वाहा। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें।
अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।